हेलो, नमस्कार सभी को। मैं लोकेश जिनगर, शिक्षक केंद्रीय विद्यालय तिरुवारूर। आज मैं आपके सामने कक्षा 7वीं का जो अध्याय है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसके प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अब हम शुरू करते हैं आज के वीडियो की, जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उसके अंदर इसमें शब्दार्थ हैं और प्रश्न उत्तर हैं। अब आप देखिए आज का वीडियो। कठिन शब्दों के अर्थ मतलब होता है कि हार्ड वर्ड मीनिंग। पहला है उन्मुक्त। उन्मुक्त मतलब होता है खुला, बंधन रहित, मतलब एक तरीके से स्वतंत्र, मीन्स फ्रीडम, है ना। नेक्स्ट है गगन। गगन मतलब होता है आसमान। आसमान को हम आकाश भी कहते हैं और यह होता है स्काई। अगला है पुलकित। पुलकित मीन्स प्रसन्नता से भरे, मीन्स दे आर वेरी हैप्पी। नेक्स्ट है कनक। कनक मीन्स होता है सोना, मीन्स गोल्ड। नेक्स्ट है कटुक। कटुक मीन्स कड़वी, है ना। अगला है निबोरी। निबोरी मतलब नीम का फल, मीन्स नीम्स फ्रूट। नेक्स्ट है कनक। कटोरी मतलब सोने से बना बर्तन। कनक मतलब हमने देखा था क्या होता है, सोना, सही। अगला है स्वर्ण। स्वर्ण मतलब भी क्या होता है, सोना, मीन्स गोल्ड। नेक्स्ट है श्रृंखला। श्रृंखला मतलब जंजीरें। अगला है तरु। तरु मतलब होता है पेड़, मीन्स ट्री। नेक्स्ट है फुनगी। फुनगी मतलब वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग, मतलब टॉप ऑफ द ट्रीज, है ना। फुनगी मतलब होता है वृक्ष। वृक्ष मतलब होता है पेड़ का सबसे ऊपरी भाग को हम कहते हैं फुनगी। अगला है तारक। तारक मतलब होते हैं तारे। सीमाहीन। सीमाहीन मतलब होता है असीमित, मतलब इन्फिनिटिव, मतलब जो क्या होता है जिसकी कोई सीमा ना हो उसे कहते हैं हम सीमाहीन। नेक्स्ट है क्षितिज। क्षितिज का मतलब होता है जहाँ धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। अगला है होड़ा होड़ी, मतलब आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। मतलब कि पक्षियों को हर तरीके से सुख सुविधाएं, मतलब अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, उसके बावजूद भी वह जो हैं पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। क्यों नहीं रहना चाहते हैं, उसका उत्तर है पक्षी सभी तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी स्वतंत्रता इन सभी सुख सुविधाओं से कहीं ज़्यादा प्यारी है। उन्हें स्वतंत्र आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का शीतल जल पीना, कड़वी निबोरियाँ खाना ज़्यादा पसंद हैं ना। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। इच्छाएं मतलब होता है कि विश, है ना। उत्तर है पक्षी। पक्षी मतलब होता है बर्ड्स, है ना। पक्षी उन्मुक्त यानी स्वतंत्र रहकर नीम की निबोरियाँ खाने, ऊंचे आकाश की सीमाएं नापने, नदी झरनों का जल पीने, वृक्षों की सबसे ऊंची डाल पर झूलने और आसमान में खुलकर उड़ने की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं।
हमने वहाँ पर देखा था फुनगी। फुनगी मतलब होता है कि पेड़ या वृक्ष की सबसे ऊपर की टाल या शिखा। अगला है भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब अब हमें इसका क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इस लाइन का। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंसी सांसों की डोरी। इसका उत्तर क्या है? उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति में पक्षी आसमान की सीमाओं को नापने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रयास में या तो वे सफल हो जाएंगे या फिर प्राण त्याग देंगे, मगर वो ऐसा करने से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। अगला है कविता से आगे। मतलब कविता से आगे और क्या है? बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। हमने भी देखा है कि कई सारे जो लोग हैं अपने घरों में पक्षियों को पालते हैं। तो उसके बारे में एक प्रश्न है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपना विचार लिखिए। मीन्स पक्षियों को घर में पालना चाहिए या नहीं, आप अपने विचार लिखिए, है ना। दिस इज माई आंसर। इफ़ यू वांट टू राइट योर आंसर, योर ओन आंसर, यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम। तो मेरा जो विचार है, मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हैं। आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। अनुचित किसे कहा जाता है? जो उचित ना हो। अगला प्रश्न है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला? उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। उत्तर है, एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया, जिसकी हमने देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया था। कौतूहल मतलब होता है मजाक या अच्छा हंसी मजाक वाला विषय बन गया था। हम सब घर वाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज नहलाया जाता, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। अगला है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। मतलब इन्वायरमेंट भी उससे क्या होता है? प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। उत्तर है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं तो उन कीटों को यदि पक्षी न रहे तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। मतलब कीट जो है क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं
तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है, उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी हैं। अगला है भाषा की बात। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। हमने विशेषण देखा था कि विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि श्रृंखला, स्वर्ण जैसी श्रृंखला, श्रृंखला कैसी है? स्वर्ण जैसी श्रृंखला। तो यहाँ पर जो है श्रृंखला शब्द की विशेषता बताई गई है। क्या बताई गई है? कि वह स्वर्ण जैसी हैं। और अगला देखते हैं हम नेक्स्ट, लाल किरण। किरण का रंग कौन सा बताया गया है? कलर कौन सा बताया गया है? लाल। तो लाल जो है इसकी क्या हुई? विशेषता हुई। तो यहाँ पर जो यह विशेषण है गुणवाचक विशेषण है। तो कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर हैं, उत्तर हैं पुलकित पंख। तो पंख की विशेषताएं क्या है? कि वह पुलकित हैं। पुलकित मतलब कोमल हैं, सॉफ्ट हैं, है ना। नेक्स्ट है कटुक निबोरी। निबोरी की क्या विशेषता है? कि वह कड़वी हैं, कटुक हैं। अगला है कनक कटोरी। कनक कटोरी, कटोरी की क्या विशेषता बताई गई यहाँ पर? कि वह कनक जैसी है। कनक हमने देखा था, यहाँ पर कनक का अर्थ है सोना, सोने जैसी कटोरी है। अगला है भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। आप यहाँ देख रहे हैं बीच में जो ये चिन्ह लगा हुआ है इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? करेक्ट, योजक चिन्ह। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास हैं। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। एक तो सामासिक चिन्ह भी कहते हैं और योजक चिन्ह भी कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। तो हम देखते हैं कि इस समास में जब सामासिक चिन्ह होता है या फिर योजक चिन्ह होता है तो हम उसे और से संकेत करते हैं, मतलब हम उसका अर्थ समझते हैं। और जैसे भूखे प्यासे, तो यदि हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खींचकर लिखिए। तो यहाँ पर खींचकर की जगह होगा खोज कर लिखिए। खोज कर मतलब आपको ढूंढ करके लिखना है। उत्तर है अमीर गरीब। तो यदि हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? अमीर और गरीब। सुख दुख, यदि हम इसे अलग करेंगे तो क्या बनेगा? सुख और दुख। रात दिन, रात और दिन। तन मन, तन और मन। खट्टा मीठा या मीठा खट्टा, मीठा और खट्टा। अपना पराया, अपना और पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सही गलत, सही और गलत। धूप छाँव, धूप और छाँव। सुबह शाम। तो ये सभी जो हमने उदाहरण देखे हैं वो कौन से समास के हैं? द्वंद्व समास के हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि द्वंद्व समास की पहचान क्या हुई। द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान हुई कि इनके बीच में सामासिक चिन्ह लगा हुआ है। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि योजक चिन्ह लगा हुआ है और इसको हम और कहते हैं, है ना। यदि हम इसको अलग अलग करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? और।
बीच में हमें और लगाना है। अगला है यस। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।